सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप लोगों को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ कॉल्ड मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली हर क्लास में यूज़ होता है। मैंने ऊपर यहाँ पे कुछ 3 क्लासेस के नाम लिए हैं, मतलब क्लास 9th 10th एंड 11th। मतलब कि ये टर्म इन तीनों क्लासेस में बेसिकली यूज़ होती ही हैं। ठीक है, और क्लास 8 ऑल्सो। सो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब हम कुछ भी सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो ये यूज़ हो ही जाता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे भी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक भी इसमें मैं आपको बताऊंगी, जिसमें जब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम साइन प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, उसमें हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो वो भी क्लियर आज हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैं आपको 3 एग्जांपल्स दिखाऊंगी। ठीक है, और 3 एग्जांपल्स की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं वो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेती हूँ, बहुत ही इजी सा है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 115x+30। तो सबसे पहले हम लोग है ना इस इक्वेशन को मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 115x+30। ओके, तो देखो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना उसका नाम मिडल टर्म स्प्लिटिंग है। तो बेसिकली मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो मिडल टर्म होती है ना हमें उसे स्प्लिट करना होता है। ठीक है, मैं थोड़ा इस साइड करती हूँ जिससे क्लियरली अच्छे से विजिबल हो। यस, तो बेसिकली इसमें होता ये है कि हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। बाकी ये जो दोनों टर्म्स होती हैं लास्ट की और जो फर्स्ट टर्म होती है ना, ये सेम ही रहती है। जो हमारा मेन इसमें फोकस होता है वो मिडल टर्म का ही होता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये 5 नहीं है, इट इज़ 11x। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें करना क्या है, ये जो मिडल टर्म है ना इसे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो देखो फर्स्ट टर्म होती है ना उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको है ना हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे, विच इज़ और एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका 11x है और ये जो 30x है ना, यहाँ से इनकी हेल्प से हम लोग अपनी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, कैसे देखो, जो 11x है और जो 30 है, इस पे हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करनी होती है। कैसे, जो लास्ट आपका जो टर्म होता है विच इज़ योर 30, यहाँ पे हमें कुछ मतलब ऐसे हमें दो नंबर्स को फाइंड आउट करना होता है ना जिनका मल्टीप्लिकेशन है ना 30 हो। ठीक है, और सेम एज इट इज़ उन दोनों का प्लस या फिर माइनस करके हमारे ये जो मिडल वाली जो टर्म होती है विच इज़ ऑफ 11x मतलब 11। ठीक है, वो इसका सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो बेसिकली हमें ऐसे कोई दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 30 होगा और बाकी जो उसका प्लस करें या फिर हम उसे माइनस करें वो 11 आए। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको करना है। कोई भी ऐसे दो नंबर हम लोग चूज़ करते हैं। सो कोई दो नंबर में से मैं सपोज़ अगर मुझे 30 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, सो एज यू ऑल नो दैट 5 6 इज़ 30 है ना। आप 5 6 30 कर सकते हो या फिर आप 6 5 30 कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 6 5 30 लेती हूँ, मतलब मैं आपको साइड में थोड़ा सा रफ वर्क में दिखाती हूँ। तो ये 6 × 5, ठीक है, मतलब यहाँ पे होता है 30। तो हमारे पास ऐसे यहाँ पे दो नंबर्स आ चुके हैं। तो 6 5 ये जो 30 है ना, इसमें यहाँ पे अगर मैं इन दोनों नंबर्स को माइनस करती हूँ, सो एज यू नो माइनस करने से 1 आता है। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। ऐड करने से 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमें ऐसे दो नंबर्स मिल चुके हैं। आपको ऐसे ही कोई दो नंबर चूज़ करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6
और यहाँ पे ये 5 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 और साथ में x भी लगा देंगे क्योंकि हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, मतलब मिडल टर्म को ना हमने 2 पार्ट्स में लिख दिया है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये x दोनों के पास आ जाएगा +30। अब साइन क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो इसमें कुछ माइनस वाला चक्कर है ही नहीं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे कुछ माइनस वाला ऐसा इक्वेशन में आएगा वहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो x² है और ये 6x, अब देखो यहाँ पे कैसे करना है हमें, है ना बेसिकली यहाँ पे तो यहाँ पे हमें ये जो x² और ये जो 6x है ना, इन दोनों में ना हमको कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो यहाँ पे मैं x² कॉमन ले लेती हूँ, मतलब एक x यहाँ से एक यहाँ से, तो x² हो गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अब इसमें से एक x बच गया ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा +6, ये तो बाहर चला गया है ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बाहर 5 कॉमन लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 30 है तो 30 में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना, बिकॉज जब हम 5 और 6 को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 30 होता है ना, तो x +6 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, विच इज़ 5 6 इज 30 और x एज इट इज़ रहा और ये 5 हमारा कॉमन आ गया दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप देख रहे हो ये जो x +6 है और जो x +6 ये दोनों तरफ है, तो एक हमने ये नंबर ले लिया और x² +5 एक ये नंबर ले लिया। ठीक है, तो इस वे से ये हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब एक ऐसा यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि ये एक x² सिंपल है, यहाँ पे साथ में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक से थोड़ा सा सही करती हूँ, देन यू विल सी। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन इस टाइप से हम लोग करते हैं। ठीक है, यस, चलो तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड चीज़ हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर के साथ मैं ले रही हूँ विच इज़ योर 6x² + 5x - 6। ठीक है, तो ये एक और इक्वेशन है, हम इससे मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे देखो प्लस भी है और माइनस भी है, तो ये यहाँ पे एक ट्रिक भी यूज़ होगी हमारी, वो भी यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे। तो कैसे होगी देखो, ईजी है। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमें कोई ऐसे दो नंबर लेने जो 30 का मल्टीप्लिकेशन हो, पर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि यहाँ पे भी एक नंबर है कांस्टेंट। अब हमें इसका भी यूज़ करना है। यहाँ पे कैसे करना है, हमें ये जो लास्ट वाली टर्म है और ये जो स्टार्टिंग वाली टर्म है, इन दोनों को है ना हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज़ योर 36। 6 6 इज़ 36। तो बेसिकली हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, और हाँ प्लस माइनस करके 5 आ जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर ऐसे हम लोग 9 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं, है ना। 9 4 इज़ 36 और 9 और 4 को जब हम माइनस करते हैं तो वो 5 भी आ जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 × 4 इज़ 36, है ना, और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6x² ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइन मैं बाद में बताऊँगी। 5x है और हमने यहाँ पे उसको दो टर्म में उसका डिवीज़न कर दिया है, विच इज़ 9 और 4। तो एक जगह 9x एक जगह 4x - 6। ठीक है, अब मैंने बताया था कि साइन में कन्फ्यूज़न होती है, तो साइन का कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो साइन होता है जो आपके लास्ट वाली टर्म के साथ होता है, ये आपको बताएगा कि इन दोनों नंबर के पास डिफरेंट साइन लगेंगे या फिर सेम साइन लगेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर माइनस है, ठीक है, तो ये जो माइनस वाला जो साइन है ना, ये बताएगा कि डिफरेंट साइन लगेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये बताता कि सेम साइन लगेंगे, बट यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे सेम साइन लगेंगे दोनों में। ठीक है, अब वो सेम साइन कौन से लगेंगे वो आपको बताएगा, सॉरी
डिफरेंट साइन लगेंगे, माइनस है ना तो डिफरेंट लगेंगे, ठीक है। अब वो डिफरेंट साइन कैसे लगेंगे वो आपको बताएगा ये वाला साइन, ठीक है, जो आपके लास्ट और मिडल, फर्स्ट और मिडल के सेंटर में होता है। तो ये प्लस है, अगर प्लस है ये बताता है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स जो यहाँ पे नीचे बड़ा नंबर होगा ना उसके साथ प्लस का साइन लगेगा, ठीक है, विच इज़ योर 9, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब क्योंकि डिफरेंट साइन लगेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिर तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट अब हमें वही करना है। अब हमें इसमें से कांस्टेंट नंबर्स, मतलब कांस्टेंट कह रही हूँ, हमें इनमें से जैसे हमने यहाँ पे किया था ना कॉमन नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6x² और यहाँ पे एक 9x है, तो हम क्या यहाँ से 3x बाहर ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, क्योंकि देखो 6 में से 3 बाहर आ गया, यहाँ पे 9 में से 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक x हमने यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, ब्रैकेट में हमारा बच गया 2x। कैसे देखो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। माइनस अब अंदर देखो यहाँ पर 3 बचेगा, कैसे बचेगा, बिकॉज 3 3 इज 9। इस हिसाब से आप लोग करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये आ जाता है ब्रैकेट क्लोज, बेसिकली ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। ओके, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे हम लोग 2 ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्योंकि x हम लोग बाहर ले नहीं सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, बिकॉज 2 2 इज 4, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 है, तो इट इज़ योर 3, बिकॉज 2 3 इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर ले लेंगे 2x + 3 और एक हो जाएगा हमारा 3x - 2। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, उससे आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा x² - 3x - 54। तो अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमें कोई 2 नंबर ऐसे चाहिए जो इसका मल्टीप्लिकेशन हो और माइनस या प्लस करके 3 आ जाए। तो हम यहाँ पे 9 और 6 ले सकते हैं, बिकॉज 9 6 54 एंड माइनस करके 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x²। अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे रफ वर्क दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो इजीली सब कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अब क्योंकि देखो माइनस है, ठीक है, तो अब तो इतना समझ ही आ रहा है ना कि हर जगह देखो अब माइनस ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे x² आ गया। अब मैंने बोला था 9 और 6, तो एक जगह मैंने लिख लिया 9, एक हो गया हमारा 6, x - 54, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये जो माइनस वाला साइन है ना, ये बताएगा कि यहाँ पे डिफरेंट साइन आएंगे, और ये बताता है कि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन आएगा। डिफरेंट साइन आएंगे मतलब दोनों जगह यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस, और ये वाला साइन हमें बताता है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा आएगा, माइनस, ठीक है। ऑब्वियसली फिर यहाँ पे प्लस ही आएगा। एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था इसमें दोनों जगह प्लस था ना, तो फिर तो सब जगह प्लस ही चलता है, इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा पता करने की कोशिश नहीं करनी होती है। बस यहाँ पे ऐसे फॉर्म में आपको जब ऐसा होता है, जब एक जगह प्लस होता है माइनस होता है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है, और जब दोनों जगह माइनस होता है तो भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं। तो ये x हो गया, यहाँ पे एक x अंदर बच गया, माइनस यहाँ पे फिर हमारा बच जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि 9 ही बचेगा फिर तो, प्लस यहाँ पे 6 है, x है, और यहाँ पे 54 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 बाहर ले सकते हैं, इसमें से भी 6 बाहर आ जाएगा, x अंदर बचा, -9, बिकॉज 6 9 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे x - 9, एक ये आ गया और एक आ गया x + 6, ठीक है। एक छोटी सी एक चीज़ बताती हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो किया है ना मिडल टर्म वो सही है या नहीं। देखो आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में मिडल टर्म में, हर क्वेश्चन में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में ना सेम ही टर्म बचती है ना। यहाँ पे भी x - 9, यहाँ भी x - 9, यहाँ पे 2x + 3 2x + 3, और यहाँ पे क्या था x + 6 x + 6 है ना।
मतलब हर जगह सेम ही टर्म बचती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब हर जगह दोनों जगह सेम टर्म बच रही है विथ सेम साइन, कुछ भी डिफरेंट नहीं है दोनों ब्रैकेट्स में, दैट मीन्स आपने जो किया है मिडल टर्म स्प्लिट वो एकदम सही किया है। ठीक है, so that's all for the video, and if you like this, please like this channel and subscribe, like this video and subscribe my channel, so that more video and more content you get about different concepts. So कमेंट भी आप लोग कर सकते हो मेरे को, जिससे मैं आपको बता सकूं कि कैसे किस चीज़ को हम लोग और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग भी अपना जो ओवरव्यू है वो आप लोग मेरे को बता सकते हो।